जिससे लाखों किसान भाई लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब तक 80 लाख से अधिक किसान भाइयों के खाते में 1,643 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया है। हमारा उद्देश्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना है और इसके लिए सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने, कृषि जिन्स के निर्यात को बढ़ावा देने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने फसलों के उपार्जन की व्यवस्था, मंडियों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मिट्टी परीक्षण में कृषि स्नातक युवाओं के साथ पार्टनरशिप में कार्य करने की नीति बनाई गई। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का जाल बिछाकर स्थानीय स्तर पर ही कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खरीफ 23 के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा किसानों को 750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के दावों का भुगतान किया गया है। पहली बार प्रदेश में किसानों के लिए ऋण की अदायगी की अंतिम तिथि 28 मार्च से पहले सरकार ने दावों का भुगतान कर किसानों को अनावश्यक ब्याज भरने के दंड से बचाया है। प्रदेश सरकार ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना में किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए के बोनस भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में देश में प्रथम है। समग्र रूप से औद्यानिक फसलों के उत्पादन में देश के शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकार से समृद्धि, ये हमारा मूल मंत्र है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। प्रदेश में 53,000 सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और उनसे जुड़ी पैक्स समितियों के माध्यम से 40 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। उत्पादकता और सकल उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रचुर मात्रा में उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 1,711 पंजीकृत प्राथमिक बीज सहकारी संस्थाएं सक्रिय है। प्रदेश में 2,725 पैक्स संस्थाओं में सामान्य सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं। मत्स्य उत्पादन में 3,90,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में 3,82,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लागू की गई है। प्रदेश के पश्चिम अंचल की तुलना में पूर्वी क्षेत्र के जिलों में कम दूध उत्पादन के संतुलन को दूर कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ करारनामा किया गया है। पशुपालकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना में 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, गोपालन, डेयरी विभाग किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित 2,190 गौशालाओं में लगभग 3 लाख गोवंश का पालन हो रहा है। प्रदेश में भारतीय नववर्ष इस क्षेत्र माह से अगले वर्ष तक गौवर्ष रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गौशालाओं में पशु आहार योजना पर इस वर्ष 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अच्छी सड़कें प्रदेश के विकास को गति प्रदान करती है। प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे परियोजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2024-25 में 5,100 किलोमीटर की लंबी सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण किया जाएगा। जबलपुर और भोपाल में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उज्जैन जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 5,017 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। लोकपथ मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है, जिससे नागरिक सड़कों की मरम्मत के लिए सीधे जिम्मेदार अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस वर्ष 900 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कें बनाई गई है। प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 2028-29 तक सिंचाई क्षमता को 1 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सिंचित रकबा बढ़ाने और पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों के 1,900 ग्रामों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ 150 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य की पार्वती कॉलेज सिंध चंबल लिंक परियोजना पर भी कार्य कर रहा है, जिसका लाभ प्रदेश के 10 जिलों को मिलेगा। इस परियोजना से मालवा चंबल में 4,48,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और पेयजल भी। माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन, नारी सशक्तिकरण मिशन मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर से लागू करने जा रही है। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा।
नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्जवल और सशक्त बनाने का संकल्प है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारे युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालयों को एक एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया है। इन कॉलेजों में संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जैसे नए विषयों को जोड़ा गया है। साथ ही हमने 35 नए व्यावसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी तेजी से कार्य किया गया है और विगत 8 महीनों में शासकीय नौकरी के 11,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10,000 करोड़ की लागत से 60 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पे रखा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 8,000 चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख करोड़ का स्टाइपेंड प्रदान किया गया है, ताकि वे अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। इस वर्ष भारत सरकार के बजट में भी सीखो कमाओ योजना की तर्ज पर इंटर्नशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे थे, डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ से कई सारी घोषणाओं को लागू किया है, जिसमें 20 बड़ी नई घोषणाएं हैं, जिससे हमारी एमपी के लिए, एमपी की जनता के लिए बहुत मदद मिलेगी। जिसमें कि 600 रुपये वाली भी घोषणा उन्होंने की है और जिसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा है ये है कि जो रक्षाबंधन का तोहफा लाडली बहनों के लिए दिया गया है वो सुविधा बंद नहीं होगी। जैसा कि कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि ये स्कीम बंद हो जाएगी, अब नहीं चलेगी, तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि ये घोषणा बंद नहीं होगी, ये आगे भी जारी रहेगी। इंदौर की हुकूमत मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के माध्यम से 23,50,000 लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 30,500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण किया गया है। शहरी क्षेत्र के निर्धन वर्ग के नागरिकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत संचालित है। इसी तरह लघु व्यवसाय करने वाले भाइयों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संचालित है। इन दोनों योजनाओं का मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हुआ है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश के 7,50,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है। पीएम जनमन। तो जैसा कि दोस्तों आप सुन रहे थे, डॉक्टर मोहन यादव को उन्होंने यहाँ से कई सारी घोषणाओं का शिलान्यास किया है। इसमें से उन्होंने कहा है गाय भैंसों के लिए जो 40 रुपए का बोनस है वो दिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि जो धान का बोनस है वो भी जल्दी किसानों के खातों में आ जाएगा और उन्होंने कहा है कि किसानों से कि उनकी जमीन बिल्कुल ना बेचे, जिससे कि आने वाले समय में उनकी जमीन की बहुत कीमत होने वाली है। आगे उन्होंने कई सारी घोषणाओं का बारे में बताया है, तो आगे हम उनका भाषण सुनते हैं। उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की, आइए उनका भाषण सुनते हैं। छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे 7 दिन मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। अब छात्रावासों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में 27,900 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास आदि सुविधा के लिए 1,427 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग के बालकों की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 1,550 रुपए, बालिकाओं की स्कॉलरशिप राशि को बढ़ाकर 1,590 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। हमारी रणनीति स्पष्ट है और संकल्पित भी, हर गरीब और कमजोर वर्ग को समृद्धि और सुरक्षा की ओर ले जाना। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, उम्मीद का एक दीपक सब कुछ बदल सकता है। नारी सशक्तिकरण मिशन केवल एक सरकारी प्रयास नहीं है, बल्कि सभी बहनों के सशक्तिकरण का एक सुदृढ़ संकल्प है। यह मिशन महिलाओं के सशक्तिकरण, समानता के अवसर, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत हम बहनों को उद्यमिता में बढ़ावा देने, कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षा व रोजगार के साधनों को सुलभ कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। महिला स्व सहायता समूहों को सुदृढ़ कर महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति भी सरकार पूरी तरह सजग है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूत बना रहे हैं और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू कर रहे हैं। लाडली बहना योजना का उद्देश्य हर बहन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है,
ताकि वे किसी भी कठिनाई का सामना अपने दम पे कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 बहनों के खाते में विगत 8 महीने में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। इस वर्ष रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश सरकार ने हर बहन के खाते में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है, ताकि सभी बहनें त्योहार को खुशी और सम्मान के साथ मना सके। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही कि हर बहन की